हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स के लिए डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा आपके पास में। अप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1/2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप x1 y1, सेकंड लिख देंगे आप x2 y2 और थर्ड कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप x3 y3 और तीसरा जो कॉलम रहेगा वो आ जाएगा आपका 1 1 1। जितना भी आंसर आएगा इसको एक्सपेंड करने के बाद वो हो जाएगा आपके पास में एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। तो ये जो आंसर आएगा ये रहेगा आपके पास स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर यहाँ से नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि जो एरिया है कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट है दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया इक्वल 0। तो पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तो उस कंडीशन में लेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल 0। जब आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल वो 0 रहेगा तो दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर। फर्स्ट पार्ट आपका 1 0 6 0 4 3। आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स उसके लिए आपको बताया था कि 1/2 फॉर्मूला आता है। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 यानी कि 1 0, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ आप 6 0, फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका 4 3 और थर्ड कॉलम रहेगा 1 1 1। अब आप इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो से ही करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आपका 1/2 इंटू में 1 इंटू पहली रो और पहला ही कॉलम कैंसिल होने के बाद यह जाए आपका 0 1 एंड 3 1। उसके बाद माइनस ये आपका 0 है, 0 से करेंगे फर्स्ट तो 0 आता है। यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल तो 6 4 1 1 प्लस 1 लास्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल तो ये आ जाएगा आपका 6 0 4 3। इसको आप सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 1 इंटू ये हो जाएगा 0 और यहाँ से आएगा आपका -3। ये आपका 0 ही है क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 ये हो जाए 6 3 18 और यहाँ से आपका माइनस में 0। अब इसको सोल्व करते हैं, आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा -3 और यहाँ से ये 0 है प्लस में 18 तो ये आ जाएगा आपका 1/2 18 - 3 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 15। तो आंसर रहेगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर रहेगा। बताया था कि भी आंसर आपका नेगेटिव आता तब भी पॉजिटिव लिखेंगे और पॉजिटिव है तब भी 7.5 भी बोल सकते हैं और ये आपका 15/2 रहेगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास में 2 7 1 1 10 8। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल रहेगा उसी तरह से 1/2। सबसे पहले आपका फर्स्ट वर्टेक्स रहेगा वो है आपका 2 7, सेकंड आपका 1 1 और थर्ड जो पॉइंट्स है वो आपका 10 और 8। अब इसमें क्या करेंगे, थर्ड कॉलम आपका 1 1 1, इसको भी आप लिखते हैं एक्सपेंड से, एक्सपेंडिंग बाय R1 यानी कि फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले आपका 1/2 इंटू में पहला एलिमेंट्स आपका 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल तो वैल्यू रहेगी आपकी 1 1 8 1, फिर -7 आपके लिए यहाँ से फर्स्ट रो कैंसल सेकंड कॉलम तो ये रहेगा 1 और यहाँ से रहेगा 1 और ये रहेगा 10 और 1। अब नेक्स्ट आपके पास में 1 प्लस में
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे, यहाँ से वैल्यू बच जाएगी आपकी 1 1 10 8। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू में 2 इंटू यहाँ से 1 - 8 -7 इंटू में 1 और माइनस में ये भी हो जाएगा आपका 10 क्योंकि 1 माइनस में 10 प्लस 1 इंटू 8 और माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका 10। इसको सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू में यहाँ से रहेगा -7 2 ज़ा माइनस के 14 और यह हो जाएगा आपका प्लस क्योंकि यहाँ से -9 मल्टीप्लाई में 7 तो ये हो जाएगा आपका 9 7 ज़ा 63 और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस के 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये रहेगा 1/2 इंटू में 63 माइनस में ये हो जाएगा 16 और यहाँ से लेस करते हैं आप ये 1/2 मल्टीप्लाई 13 माइनस में 6 हो जाएगा यहाँ से 7 और 5 - 1 हो जाएगा 4 तो आंसर रहेगा 47 और बाय में 2 ये आपका स्क्वायर यूनिट आंसर रहेगा। सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे आप। नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड पार्ट। पॉइंट्स हैं -2 -3 3 2 -1 -8। तो यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल उसके लिए हो जाएगा 1/2 इंटू फर्स्ट पॉइंट आपका -2 -3 सेकेंड आपका 3 2 और थर्ड है आपका -1 -8 और ये रहेगा आपका थर्ड कॉलम 1 1 1। इसको भी आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो यानी कि R1। अब R1 से एक्सपेंड करते हैं इसको तो यहाँ से लिखेंगे आप 1/2 इंटू पहला एलिमेंट्स आपका -2 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल तो ये रहेगा 2 1 -8 और 1। फिर नेक्स्ट माइनस सेकेंड एलिमेंट्स है माइनस के 3 यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करते हैं तो 3 1 -1 1 प्लस लास्ट में है आपका 1 तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल रहेगा तो 3 2 -1 -8। अब इसको सॉल्व करते हैं आप 1/2 क्योंकि डिटर्मिनेंट्स यहाँ 2/2 का होता है ये -2 इंटू में 2 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 और माइनस माइनस हो जाएगी प्लस तो ये हो जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा आपका माइनस +3 यहाँ से 3 और माइनस हो जाएंगे प्लस के 1। ये हो जाएगा आपका +1 -24 8 3 ज़ा 24 और प्लस हो जाएंगे आपके 2। इसको आप सोल्व करते हैं 1/2 इंटू में यहाँ से 8 + 2 10 10 2 ज़ा 20 माइनस प्लस क्योंकि यहाँ से 3 + 1 4 4 3 ज़ा 12 और यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा 22 क्योंकि यहाँ से माइनस के 24 प्लस के 2 हैं तो माइनस के 22 और अब आप इसको ऐड करते हैं तो ये रहेगा 1/2 माइनस के 42 प्लस के 12 तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस के 30 और 2 से करेंगे 15 और आपको बताया था कि जो एरिया है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होती है तो यहाँ से लिख दिया जाएगा 15 स्क्वायर एंड यूनिट। ये आपका आंसर रहेगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द पॉइंट्स ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए और सी पॉइंट्स आपका सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। इसके लिए हम करते हैं भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी क्योंकि तीनों पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले आप 1/2 फर्स्ट पॉइंट आपका ए और ये रहेगा बी प्लस सी, दूसरा पॉइंट से आपका बी सी प्लस ए और जो थर्ड पॉइंट से आपका सी एंड ए प्लस बी, थर्ड कॉलम रहेगा 1 1 1
अब इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं इसको, C1 से इजी रहेगा। अब C1 से करते हैं काम वही रहेगा 1/2 जो फर्स्ट एलिमेंट्स आपका A, तो उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, तो ये रहेगा आपका C + A 1 और यहाँ से रहेगा A + B और 1, फिर माइनस आएगा B, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड रो कैंसल और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम से करते हैं तो कॉलम कैंसल, और ये यहाँ से जो वैल्यू बचेगी आपकी B + C 1 A + B और 1, फिर रहेगा लास्ट में आपका C, थर्ड रो कैंसिल हो जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो ये वैल्यू बचती है आपके पास में B + C 1 और C + A 1। इस तरह से ये वैल्यू रहेंगी आपकी, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया है। अब फर्स्ट कॉलम से करें फर्स्ट रो से करें सेम आंसर रहेगा। इसके लिए क्या करते हैं, अब आप A1/2 A इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका C + A, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -A -B रहेगा, -B, इसको भी ऐसे B + C को 1 से करते हैं B + C, माइनस में A + B से करते हैं तो -A -B, और यहाँ से +C इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा B + C, माइनस से करेंगे तो -C माइनस में A। अब इसको आप सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं देखना, A से A कैंसल, यहाँ से भी आपको B से B कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू रहेगी आपके पास में फिर C से ये C कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 1/2, आप A से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका A से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा AB। अब B से C को करते तो -BC, और माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा आपका AB, प्लस में C से करते हैं तो ये हो जाएगा BC, और A से करते तो भाई माइनस का CA, और देखना यहाँ से CA से ये CA कैंसिल, AB से ये प्लस से माइनस और माइनस से ये प्लस। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0, और ये आया आपका 0 आंसर। और 0 है तो आप शो कर सकते हैं, तो द पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, क्योंकि आपने दिखाना था कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास में वो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इफ 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। वर्टिसेस आर K0 4 0 0 2। आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन है और वहाँ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स जो होता है आपके पास 1/2, फर्स्ट पॉइंट आपके पास है K0, सेकंड आपका 4 0, थर्ड आपका 0 2, लास्ट कॉलम जो हो जाएगा वो 1 1। इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1 से ही करते हैं। अब इसको देखिए आप लिखते हैं सीधे 1/2 इंटू में किससे किया आपने, फर्स्ट रो से एक्सपेंड। अब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से देखना कि इंटू में डायरेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, ये बचेंगे आपकी वैल्यू, 0 को 1 से करते हैं 1, तो यहाँ से हो जाएगा 0 × 1 0, और 2 को 1 से करते हैं तो माइनस में जाएगा 2, फिर आएंगे आप 0 पे, माइनस में 0, और 0 से भी करते हैं तो यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा 4, और माइनस में हो जाएगा आपका 0, फिर जाएगा प्लस में 1 इंटू में, क्योंकि जब आप लास्ट एलिमेंट से करते तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, यहाँ से आएगा 4 2 जा 8 और -0। इसको सॉल्व करके लिखते हैं 1/2, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 2K, और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -0 और +8। अब यहाँ से वैल्यू लिखी जाएगी 1/2 माइनस का 2K प्लस में 8, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा,
तो ये रहेगा आपका -k+4, 2 से 2 कैंसल, तो ये आंसर आया आपका -k+4 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर रहेगा। बट एरिया है जो आपका ट्रायंगल्स का वो गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कंडीशन ये है कि एरिया हमने निकाल लिया है -k+4। एक बार तो आप इसके पॉजिटिव साइन लेंगे 4, और दूसरा आप क्या लेंगे नेगेटिव साइंस, क्योंकि दोनों साइंस के लिए आंसर आपका 4 ही रहेगा। यहाँ से 4 लेस करते हैं, -k, 4 - 4, तो k का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0। और यहाँ से -k = -4, क्योंकि प्लस को चेंज करेंगे, -k = -8, माइनस से माइनस कैंसल, तो k का आंसर रहेगा 8। ये रहेंगे आपकी दो वैल्यूज, k = 0 और k = 8। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो 4 स्क्वायर यूनिट्स है, लेकिन सेकंड पार्ट्स में पॉइंट चेंज हो गए, -2, 0, 0, 4, 0 k। अब इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ द ट्रायंगल वहाँ से लिखेंगे आप 1/2। फर्स्ट जो पॉइंट्स आपका -2, 0, सेकंड आपका 0, 4, थर्ड आपका 0 k, और थर्ड कॉलम 1, 1, 1। इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो यानी कि R1 से करते हैं 1/2 इंटू में -2, यहाँ से करेंगे -2 है, फर्स्ट रो कैंसल, फर्स्ट कॉलम, तो यह आ जाएगा 4 माइनस में k, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 4 माइनस में k। फिर आता है माइनस में 0, यहाँ से करेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1, 0, और यहाँ से भी 0 के साथ करेंगे 0, तो वैल्यू आएगी 0। और लास्ट में +1 इंटू में यहाँ से करते हैं फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम कैंसिल, ये भी आपका 0 ही आ जाएगा। तो जो टोटल आंसर आया आपका 1/2 मल्टीप्लाई में -2 इंटू में 4 - k, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 + k, ये आपका स्क्वायर यूनिट्स आंसर रहेगा। बट आपको एरिया गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या है 4 स्क्वायर यूनिट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो एरिया गिवन है वो मेरे पास में 4k स्क्वायर यूनिट है। तो यहाँ से एरिया फाइंड कैसे किया हमने, -4 प्लस में k, तो 1 टाइम्स तो लेते हैं +4k, और सेकंड क्या ले लेंगे, जो एरिया है आपका उसको ले लिया जाएगा -4। उसी तरह से पहले -4 है, इधर जाके प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 4, तो दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू रहेगी 8। या फिर भाई इस -4 को उधर चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 से -4 कैंसल, तो जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी k की वैल्यू 0। या तो k की वैल्यू 8 होती है तब भी आपका आंसर 4 ही स्क्वायर यूनिट आएगा, या k की वैल्यू 0 होती है तब भी आपका 4 ही आएगा। यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे इसके। थैंक यू।